अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र। व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाहि शिफ़ाउल क़ुलूब। औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कितनी तस्की वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। ये फरमान खुदा के उधना वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। साल तो हर साल बदलेगा, साल तो हर साल बदलेगा। ए इंसान ये बता कि तू किस साल बदलेगा। ए इंसान ये बता कि तू किस साल बदलेगा। मदरसा तालीमुल कुरान का, मदरसा तालीमुल कुरान का जो ये निज़ाम है, अंबर कॉलोनी वालों आप पर अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम है।
मोहब्बत की जुबान से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों और प्यारे फूल जैसे मदरसे के बच्चों और बच्चियों, बहुत मुख्तसरन 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा। नियत करें कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी जो बनती है ना, वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत आती है, फेसबुक पर भी बहुत आती है और किताबों में भी बहुत लिखी हुई है, लेकिन उससे जिंदगी नहीं बनती, बल्कि उन अच्छी बातों पर अमल के करने से जिंदगी बनती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। कभी कभार कोई बात, कोई जुमला इंसान के दिल पे लग जाता है और उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है जब इंसान अमल की नीयत से सुनता है, तलब के साथ सुनता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े ताजिर का मुझे फोन आया कि हजरत एक बात अर्ज करूं। का क्या हुआ? अब वो कभी हजरत को नजर ना आवे, कभी मिले नहीं, कभी नमाजों में नजर ना आवे, दीनी मजलिसों में नजर ना आवे। उनका कारोबार बढ़ा, उनका बिजनेस बढ़ा, वो बहुत बिजी रहते थे, बहुत मशगूल रहते थे। उनका फोन आया ना तो हजरत ने तवज्जो दी कि भाई ये तो कभी दीनी मजलिसों में नजर नहीं आते, आज आए हैं तो चलो कुछ बात करते हैं। बोले क्या हुआ? कहा हजरत मेरा अम्मी का इंतकाल हो गया। अरे अल्लाह मगफिरत फरमाए। हजरत हम भाई बहन जमा हुए हैं और हम लोग ज्यादा आज तक कोई दीनी मजलिसों में गए नहीं है, दीन से बहुत कोरे हैं, तो आप आ जाएंगे ना तो आपकी मेहरबानी होगी और आपका एहसान होगा। कोई 2-4 बातें हमें बता दो। हजरत फरमाते हैं मैंने मौके को गनीमत समझा कि बहुत अच्छा मौका है, माँ का इंतकाल हुआ है और अभी दिल भी नरम है, और जब दिल नरम होता है ना तो फिर इंसान अमल की नीयत से बात सुनता है। हजरत फरमाते मैं गया और माँ की अजमत पर बयान किया कि माँ क्या चीज़ है, माँ कितनी बड़ी नेमत है, इनकी जगह कोई ले नहीं सकता। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, 2.5 साल दूध पिलाया हो, हमारी गंदगियों को साफ किया हो, हमें चलना सिखाया हो, हमें बोलना सिखाया हो, वो माँ हम तकलीफ में होते थे तो वो बेचैन हो जाती थी और हम मुस्कुराते थे तो वो खुश हो जाती थी। हमारी खुशी को अपनी खुशी समझती थी और हमारे गम को अपना गम समझती थी, और हमारे लिए अपने घर के सब कामकाज आगे पीछे कर देती थी। और अगर कभी हम रोने लगे तो वो हमारे लिए बेचैन हो जाती थी, और कभी हम गंदे हो जाएं दुनिया वाला कोई हमें हाथ नहीं लगाता था। उस वक्त ये माँ थी जो हमें उठाती थी, गुस्ल कराती थी, हमारी गंदगियों को साफ करती थी, तो ये माँ थी। हजरत ने फरमाया खुलासा ये है वाक़ई का कि माँ को भूलना नहीं चाहिए, आप उनको हर नमाज के बाद इसाले सवाब करो। हजरत कहते हैं कि जब मेरा बयान खत्म हुआ ना तो जिसने मुझे बुलाया था, जो बहुत बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ा आदमी था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ा कामकाज था, और अपने बिजनेस में और कामकाज में और अपने कारोबार में वो ऐसा उलझा हुआ था कि उसके पास वक्त नहीं था। जब बात खत्म हुई तो हजरत के पास आया, मुसाफा किया, कहता है हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपकी बातें सुनकर बहुत दिल खुश हुआ। हजरत आज की मजलिस में मैं 3 नियतें की है, मैंने 3 नियतें। हजरत ने फरमाया कि मैं तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा हजरत हम ताजिर लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम कारोबारी आदमी हैं, हम कहीं भी जाते हैं ना तो नफा तलाश करते हैं, नफा। तो मैं वैसे दीनी मजलिसों में तो आता नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज आपका भी आना हुआ और मेरी माँ का इंतकाल भी हुआ था, इस बहाने में आ गया। तो मैंने सोचा कि जब मैं कारोबार की मजलिस में जाता हूँ तो कुछ नफा लेके आता हूँ। आज इतने बड़े अल्लाह वाले हमारे यहाँ आए हैं तो आज मैं दीन पे चलने की भी कुछ नियतें करूँगा। हजरत ने फरमाया कि आपने क्या नियत की? उसने कहा हजरत मैंने सबसे पहली नियत ये की कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा।
हजरत मैं कारोबार की वजह से, बिजनेस की वजह से मैं नमाजों को आगे पीछे करता था। हजरत मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। हजरत फरमाते मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने तो बात की थी माँ के टॉपिक पर कि माँ की कदर करो, लेकिन इसके दिल में अल्लाह ताला ने एक जज्बा पैदा किया। दीनी मजलिस में एक नूरानियत होती है और इंसान के अंदर के जज्बात बनते हैं। उसको अपनी पिछली लाइफ पर अफसोस होता है और आगे अल्लाह के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे एक इंसान कमजोर हो जाए ना, तो उसको ग्लूकोज के बोतल चढ़ाते हैं, उसकी बरकत से उसके अंदर शक्ति आती है। जब शक्ति आती है तो वो चल सकता है, फिर सकता है, अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो उसके अंदर शक्ति आए, जब उसके अंदर ताकत आए, जब वो ये सब काम कर सकता है। तो ये दीनी मजलिसों का होना, ये वाजो नसीहत का होना, ये जलसों का होना, और इतना शानदार जलसा, इतना बेहतरीन जलसा। मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था, मुझे हाफिज साहब कह रहे थे कि ये मदरसे वाले बाहर पहला जलसा कर रहे हैं, तकरीबन पहला जलसा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई छोटे मदरसे के और मकतब के जलसे में नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी बड़े इदारे के और किसी बड़े मदरसे के जलसे में हूँ। बच्चा आ रहा है और पहला जलसा है और माइक पे इतना खुल के बोल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। माइक पे बोलना, अच्छे अच्छे लोग हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, माइक पे आके खामोश हो जाते हैं। मुबारक हो इन बच्चों को और मुबारक हो यहाँ की पढ़ाई को। अल्लाह ताला इस मदरसे को चमकाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। ये बच्चों ने जो इतनी हिम्मत से प्रोग्राम पेश किया ना, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि आज सुबह में तय हुआ और रात में बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर दिया, ऐसे नहीं हुआ। एक आध महीने पहले से एक छोटा सा बच्चा हमें बता करके गया कि कुरान करीम में अलिफ कितने हैं, बा कितने हैं, ता कितने हैं। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा कितने वक्त से आपने याद कर रहे हो? उसने किया, मौलाना मैंने 2-3 दिन में इसको याद किया और 1 महीने से मैं इसको रट रहा हूं, 1 महीने से, तब जाकर मैं माइक पे आके बोल सका। तो ये जलसा ऐसा ही नहीं है आज हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही है। और इनके उस्तादों को मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं। अगर इनके उस्ताद इनके पीछे मेहनत ना करते, हीरा होता है ना, कभी काले रंग का होता है, फिर उसको घिसते हैं, उसको तराशते हैं, और जितना हीरे को घिसा जाता है इतना ही हीरे में चमक पैदा होती है। तो हमने अपने बच्चों को, उस्तादों को सीधा साधा पेश अल्लाह, तो हमने अपने बच्चों को, इन उस्तादों को सीधा साधा पेश किया था। फिर ये उस्तादों ने हमारे बच्चों के पीछे मेहनत की। हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और ये मदरसे के उस्ताद हमारे बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। बहुत बड़ा जुमला है। मैं मेरे बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, कोशिश करता हूँ, कारोबार करता हूँ। पड़ोस के बच्चों के लिए तो कहा ना 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 ना, किसी और के बच्चे के लिए फरमाया ना, मैं अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, रिक्शा के सब मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये उस्ताद हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ये रात दिन हमारे और मुसलमानों के बच्चों की फिक्र करते हैं। ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और इनको इस काबिल बनाते हैं कि जो कुरान अरबी में है वो कुरान इनके सीनों में उतरे। और कितनी प्यारी प्यारी बातें, अल्लाह अकबर कबीरा, ये बच्चों ने आकर के पेश की। मैं एक बात अर्ज करूं, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करूंगा, थोड़ा इस टॉपिक पे करूंगा, लेकिन मैं जो सोचता था ना वो बच्चा आके पेश कर देता था। या तो हदीस शरीफ की शक्ल में उसका थोड़ा खुलासा बता देता था, या तकरीर के अंदाज में थोड़ी सी बात कर देता था। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और आप लोगों को भी देखकर कि ये बस्ती में जलसे तो कई वक्त से होने चाहिए, क्योंकि ये तलब वाला मजमा है। माशाअल्लाह इतने सब लोग, बस्ती के मर्द हजरात, मस्तूरात, ये सब आ गए और अपनी तलब बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह 3-4 साल के बाद यहां से बच्चे हाफिज कुरान भी होंगे। इंशाअल्लाह 9-10 साल के बाद यहां से बच्चे आलिम भी होंगे, यहां से बच्चे हाफिज भी बनेंगे, आलिम भी बनेंगे, कारी भी बनेंगे, मुफ्ती भी बनेंगे। और ये बच्चे जो आज कुरान देख के पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये बच्चे कुरान को सीने में उतारेंगे। अगर ये मजमा अंबर कॉलोनी का, जामा मस्जिद के आसपास का, उधना का ये प्योर मजमा अगर ये मदरसे की तरफ तवज्जो दे देगा, उस्तादों की तरफ तवज्जो
तवज्जो दे देगा, मीटिंग में तवज्जो दे देगा कि मदरसा आगे बढ़ जाए, तरक्की हो जाए, हमारे बच्चे वक्त पर मदरसे आने लगे और हम जिस तरह स्कूल और ट्यूशन को अहमियत देते हैं इससे ज्यादा हम मदरसे को अहमियत देने लगे। जब ये पूरा मजमा इस बात को तय करेगा ना, फिर इंशाअल्लाह ये मदरसा जो अभी छोटा है बाद में ये तनावर दरख्त बनेगा और ये सायादार बनेगा और इंशाअल्लाह इसके ऊपर फल आएंगे और बस्ती वालों आपको इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ये मदरसे के बच्चे जो मदरसे में आते हैं ना, ये दुनिया की जितनी भी डिग्रियां हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, लॉयर हो या दुनिया की पढ़ाई हो, दुनिया की जितनी डिग्रियां हो, मामूली नहीं है, अहम है, मना नहीं किया जाता, लेकिन आंख बंद होते ही सब डिग्रियां खत्म हो जाती है। आंख बंद होते ही सब डिग्रियां खत्म हो जाती है, उसका एंड आ जाता है। जनाजे में कब्र में क्या लेके जाएगा? अपनी डॉक्टरी? तो फरमाया कि ना। वकालत? तो फरमाया कि ना। ये सब तो दुनिया के हद तक था। माशाअल्लाह इन्होंने मेहनत की, कमाया, दुनिया बनाई, बंगला बनाया, अच्छी गाड़ी ली, गरीबों की मदद की और इनकी दुनिया के हद तक की लाइफ तो बेस्ट हो गई जो 50, 60, 70 साल थी। अब कब्र की लाइफ, आखिरत की लाइफ, अल्लाह से मुलाकात, हिसाब किताब, कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा, फिर अल्लाह से मुलाकात और जन्नत। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त कौन सी पढ़ाई काम आएगी? फरमाया कि ये पढ़ाई काम आएगी। आपने देखा होगा कि हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो दफ्तर लेके जाता है और दफ्तर पीछे भराता है, ट्यूशन जाता है दफ्तर लेके जाता है, फिर दफ्तर कमर पे भराता है। बच्चे को पता है कि ये पढ़ाई मेरे साथ नहीं आने वाली है, पीछे रहने वाली है, इसलिए दफ्तर जो है वो कमर पर भराया जाता है। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 3-4 साल की उम्र है, अलिफ बा की तख्ती लेकर के आते हैं और अपने सीनों पर लेकर के आते हैं। इन बच्चों को पता है कि ये पढ़ाई हमारे साथ जानी है। और एक बात याद रखना, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। ये मदरसा जो है ना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, इसलिए मदरसे में पढ़ने वाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान होता है। ये जो मदरसे के तलबा है ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, ये इल्म सीख रहे हैं, ये दीन सीख रहे हैं, ये तालिबे इल्म है और इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो दूसरे मुल्क वाले उसके लिए रेड कालीन बिछाते हैं। क्या हुआ भाई? क्या बादशाह सलामत आए, उनका इकराम करो, एहतराम करो। और ये वो बच्चे हैं, ये जब चलते हैं ना तो फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। ओ मेरे अजीजों, अंबर कॉलोनी वालों, उधना वालों, बहुत से लोग ऐसे हैं उनके यहाँ तो बच्चे ही कोई नहीं है। वो बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, उनके नसीब में बच्चे नहीं है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने 10.5 लाख रुपये खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी है कि उनके यहाँ बच्चे हैं लेकिन उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है। कुछ बच्चे बेचारे बोल नहीं सकते, कुछ बच्चे बेचारे सुन नहीं सकते, कुछ बच्चे बेचारे देख नहीं सकते, कुछ बच्चों को वाल की तकलीफ होती है, कुछ बच्चे को क्या बीमारी होती है। और इन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बच्चे सही सालिम है, हमारे बच्चे तंदुरुस्त है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे एक रिश्तेदार है, उनके बच्चों को तकलीफ है, उन्होंने तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च कर लिए, लेकिन बच्चे न तो सही मानों में बोल सकते हैं न सही मानों में सुन सकते हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया है कि मेरे बच्चे का क्या, मुस्तकबिल का क्या, इनकी शादी का क्या। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बच्चों का सही सालिम होना, इनको कोई तकलीफ का ना होना, कोई प्रॉब्लम का ना होना। जब अल्लाह ने हमें सही सालिम बच्चे दिए तो अब हमें इनके पीछे मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, इनको दीन का इल्म सिखाना चाहिए, मदरसे की अहमियत इनके दिल में बिठानी चाहिए, इनको हाफिज कुरान बनाना चाहिए। आप यकीन मानो, जब बच्चा हाफिज कुरान होता है ना, उसके सीने में पूरा कुरान उतर
जाता है ना, तो वो तरावी पढ़ाता है ना, तो उसके बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी मेहनत वसूल हो गई, मेरा पढ़ाना कामयाब हो गया, आज मेरा बेटा मुसल्ले पर है। मैं तो कभी मुसल्ले पर खड़ा न रह सका, लेकिन आज मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हुआ है कि वो इमामत करा रहा है। जब किसी का बेटा आलिम होता है ना, और वो जुमा में बयान करता है ना, और उसके अब्बू बैठे होते हैं ना, तो अब्बू के आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक तो मैं ग्राहकों के साथ बात करता रहा, आज खुशी का दिन आ गया, मेरा बच्चा हुजूर की उम्मत को दीन का पैगाम दे रहा है और अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब किसी का बेटा कुरान शरीफ की तफसीर करता है ना, तो अब्बू का दिल बड़ा हो जाता है कि आज तक ये अल्लाह का कलाम है, ये किताबुल्लाह है, ये अल्लाह का एक खत है हमारे नाम, हम इसको समझ नहीं पाए। अगर किसी फॉरेन के बादशाह का इंग्लिश में खत आता और हमें समझ में ना आता, तो हम जरूर उसको सीखने के लिए जाते या किसी को पूछते इस खत में क्या लिखा हुआ है। और ये कुरान करीम अरबी में है और ये अल्लाह का खत है हमारे नाम, लेकिन हमें पता नहीं कि पहले पारे में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, दूसरे पारे में क्या कह रहा है, तीसरे पारे में क्या कह रहा है। बहुत खुश नसीब है कि जिनके बच्चे आलिम बन जाते हैं। हमारे यहाँ एक शख्स मौलाना बन के आए, आलिम बन के आए, रोजाना अपने घर में तफसीर करते हैं, उनके अब्बू भी सुनते हैं, उनकी अम्मा भी सुनती है। मेरे अजीजों, ये सब एक मेहनत की चीज है। देखो, जन्नत की जुबान अरबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी, कुरान की जुबान अरबी, और इंतकाल के बाद कब्र में और जन्नत में मेरी और आपकी जुबान अरबी, और हमारे बच्चे सीख रहे हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी इतनी सीख ली कि अंग्रेजों को भी सिखा सकते हैं, मगर अल्लाह का कुरान इतना नहीं सीखा कि बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा सके। अंग्रेजी सीखने से मना नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ अरबी सीखना। आज कितने लोग हैं, मेरा दिल दुखता है, मैं किसी इलाके में जाता हूँ, पता नहीं आपके यहाँ क्या हाल है मौलाना, कितनी जगह ऐसी है कि जहाँ उस्ताद घर पढ़ाने आते हैं बच्चों को, उनके यहाँ घर में ट्यूशन चलते हैं, उस्ताद आता है आधा घंटा 15 मिनट, माँ बाप भी मौजूद है, उस्ताद सही मानों में कुछ समझाना चाहे तो कह नहीं सकता, कुछ बताना चाहे तो कह नहीं सकता, याद नहीं है तो ये नहीं कह सकता कि आपको याद नहीं है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, दिल दुखने की बात है। ये जिनके घरों में उस्ताद आते हैं और वो यूं समझते हैं कि हमारे बच्चे बिजी है, हम अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेज सकते, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को स्कूल घर पढ़ा सकते हैं? आप थोड़ा सा देखें ना, एक महीने, मास्टर साहब ये दुनिया की पढ़ाई है, ये घर आके पढ़ाओ, दीन की पढ़ाई में मैं अपने बच्चों को मदरसे में जाके भेजूंगा। क्या कोई मास्टर पढ़ाने आता है? क्या कोई माँ बाप ये दुनिया की पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं? तो ये दुनिया की पढ़ाई के लिए 7-7 घंटे स्कूल में, 2-2 घंटे ट्यूशन में, रात को 1 घंटा होमवर्क करने में, यार 10 घंटे तो हम बिजनेस भी नहीं करते, कारोबार भी नहीं करते। ये छोटे से मासूम बच्चे, 6 साल की उम्र है, उस पर नमाज भी फर्ज नहीं है, तो उस पर ABCD कहां से फर्ज होगी? वो इतनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कभी कभार मैं बच्चों का दफ्तर उठा के देखता हूं ना, वो इतना वजनी होता है कि उसको उठा भी नहीं सकते, हमको उठाने में तकलीफ होती है। कभी कभार बच्चा झुक जाता है, ऐसा लगता है कि इन बच्चों पर जुल्म हो रहा है। खैर, अल्लाह को पता आगे चल के क्या होगा, मैं वो तो नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, बच्चों बेटा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस बात की कोशिश करें कि आपके बच्चे मदरसे में आके पढ़े, आपके बच्चे मकतब में आके पढ़े, आपके बच्चे दीनी माहौल में पढ़े। उनको सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाना है, उनको दुआ भी सिखानी है, उनको बातचीत का तरीका भी सिखाना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना वो भी उनको सिखाना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है वो भी उनको सिखाना है, नमाज के कितने फराइज है वो भी उनको सिखाना है, वुजू के फराइज, गुसल के फराइज। वो बच्चे जो आपस में मुकालमा कर रहे थे और उसको पूछा गुसल के कितने फराइज है, तो उसने क्या जवाब दिया? गर्म पानी। ये क्या बात है? ये सिखाया जा रहा है कि भाई बाहर एक बड़ा तबका ऐसा है, उनको गुसल के फराइज का पता नहीं। हमारे साथ एक चचा थे, 70 साल की उम्र थी और उनके 5 बच्चे थे, उनको गुसल के फराइज का पता नहीं था। उम्मत का हाल बेहाल है। जरूरत इस बात की है, मना नहीं है, आप अपने बच्चों को घर पढ़ाएं, मना नहीं है, न पढ़ाने से अच्छा है, लेकिन दिल से सोचना है, क्या ट्यूशन की पढ़ाई घर पे हो जाती है?
क्या स्कूल की पढ़ाई घर पे हो जाती है? जब स्कूल के लिए मदरसा है, जब स्कूल के लिए स्कूल है, ट्यूशन के लिए ट्यूशन है, तो आखिरकार ये मदरसे ये क्यों है? ये हमारे बच्चों के लिए है। ये मदरसे चार्जर है। हमारे बच्चे दीन कहां से सीखेंगे? मदरसों से सीखेंगे। इसलिए फरमाया कि हम अपने बच्चों को दीन सिखा दे। दीन हमारे बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। एक माँ है, वो सुबह में 6:30 बजे उठती है, अपने बच्चे को प्यार से उठाती है। बच्चा कहता है अम्मी मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट के बाद उड़ जाना। वो माँ वहां बैठ जाती है, अपनी मीठी नींद को कुर्बान करती है, बच्चे को गुस्ल कराती है, ब्रश करवाती है, उसकी बैग तैयार करती है, उसको यूनिफॉर्म पहनाती है, उसके सर में तेल डालती है, उसको कंघी करती है, और यूनिफॉर्म उसका अस्त्री वाला प्रेस वाला होता है। मोजे पहनाए जाते हैं, बूट पहनाया जाता है, नाश्ता तैयार किया जाता है, उसके लिए लंच बॉक्स, नाश्ता बॉक्स उसके लिए भरा जाता है, उसके लिए रिक्शा का इंतजाम किया जाता है। माँ बाहर आती है और बच्चे को रिक्शा में बैठते हुए देखती है। एक माँ अपने बच्चे की स्कूल के लिए पौना घंटा लगाती है। मौलाना न लगाए, बंद कर दे, ऐसी बात नहीं है। अगर माँ बाप से मैं कहता हूं, अगर आज आप बच्चों को वक्त दोगे ना, तो ये बच्चे बड़े होके आपको वक्त देंगे। अगर आज आप बच्चों को वक्त दोगे तो ये बच्चे बड़े होके आपको वक्त देंगे। अगर आज आप बच्चों को प्यार दोगे तो ये बच्चे बड़े होकर आपको प्यार देंगे। अगर आज आप इन बच्चों की तरबियत करोगे तो ये बड़े होके आपकी कदर करेंगे। चूंकि माँ बाप जो है ना, वो बच्चों को शहजादों की तरह रखते हैं, शहजादों की तरह। ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है, बड़ा दिल निकाल के रख देते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप को बादशाहों की तरह रखें। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये प्यारे प्यारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों अम्मी अब्बू की कदर करना, अम्मी अब्बू का इकराम करना, ये बहुत बड़ी हस्ती है। दुनिया में कितने ऐसे मासूम बच्चे हैं, उनके माँ बाप नहीं है, उनकी अम्मी नहीं, उनके अब्बू नहीं। मेरे यहाँ हमारे नवसारी में भी एक लड़का है, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। वो ऐसा रोता है, तड़पता है कि उसको देखा नहीं जाता। उसको अपनी माँ की याद सताती है। अपने अब्बू को बार बार पूछता है, अब्बू मेरी अम्मी कहाँ चली गई, अब मेरी माँ कब आएगी, मुझे मेरी माँ की याद आती है। कभी किचन में चला जाता है, अम्मी अम्मी अम्मी, घर के बेडरूम में चला जाता है, अम्मी अम्मी अम्मी। क्या उम्र होती है, 6 साल। कोई जवाब नहीं मिलता ना, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बड़े लोग जिनकी माँ दुनिया से चली जाती है, उनको माँ याद आती है। ईद के दिन बड़े खुश हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आईने के सामने खड़े हो रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आंख में आंसू आ गए। बीवी पूछती है आप क्यों रो रहे हैं? आखिरकार आज तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है। कहा मुझे मेरी माँ की याद आ गई। इस वक्त मैं मेरे अम्मी के हाथ चूम के जाया करता था, और मेरे अब्बू मुझे प्यार से बेटा कहते थे, और मैंने उनकी बहुत नाकदरी की। जब वो दुनिया से चले गए तो अब मुझे उनकी याद सताती है। शबे बारात आ रही है, शबे बारात आ रही है, बहुत मुबारक रात आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनकी शबे बारात में भी अल्लाह मगफिरत नहीं करता है। हालांकि अल्लाह बहुत खुश होते हैं, बहुत से लोगों को माफ करते हैं। मेरे पास इतना सब वक्त नहीं है कि मैं आपको वो सब बातें बताऊं कि अल्लाह शबे बारात में किन की मगफिरत नहीं करता है, लेकिन एक बात उसमें से बता रहा हूं। यूं फरमाया, कुल्ली वालिदैन, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का भी ना फरमानो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करते। चाहे माँ का ना फरमानो या बाप का ना फरमानो, अल्लाह उसको शबे बारात में भी माफ नहीं करते। मौलाना आपको क्या बताऊं, मेरे अम्मी तो मुझसे खुश है, मेरे अब्बू तो मुझसे खुश है। एक बच्चा है, उसकी माँ को मैं पूछता हूं, जैसे अभी पूछता हूं, अम्मा जी ये आपका बेटा है? जी हाँ। आप इससे खुश है? मौलाना मैं खुश नहीं होंगी, इसको 9 महीने पेट में रखा था, इसको दूध पिलाया, इसकी गंदगियों को साफ किया, रात दिन इसके लिए एक कर दिए, इससे मैं इतनी मोहब्बत करती, प्यार करती। ये तकलीफ में आता तो मैं तकलीफ में आ जाती, ये खुश होता तो मैं खुश हो जाती। ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा चांद का टुकड़ा है और मेरा जिगर जान है, मुझे बहुत प्यारा है, मैं मेरे बच्चे से क्यों नाराज होंगी मौलाना? अच्छा, ये एक बात है। इसी माँ को अगर मैं पूछता हूं कि अम्मा
किसी को नहीं बताऊंगा। दिल से बताओ ना, दिल से। क्या ये जो नौजवान आपका बेटा है, 30 साल इसकी उम्र है, क्या आप इससे खुश हैं? दिल से। किसी को नहीं बताऊंगा। अब आ गए आंख में आंसू। ना बेटा, ये मेरे सामने बोलता है, तूने पूछा तो बताया, वरना मैं नहीं बताती। मेरा बेटा है ना, इसको जो करना हो करे, मैं इसकी तारीफ करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप के वो जज्बे होते हैं। बेटा मेरे सामने बोलता है, इसकी बीवी की बात सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता। घर में कभी मेरे मुकाबले पे आ जाता है। इसके अब्बू इसको कभी कुछ कह देना, इसके अब्बू ने इसको बहुत प्यार मोहब्बत से लाड़ से बड़ा किया। बेटा अभी उम्र होती है तो कभी गुस्सा आ जाता है ना, इसके अब्बू कुछ कह देना तो ये एकदम हावी हो जाता है, एकदम। पूछा गया था कयामत कब आएगी, फरमाया था जब माओं को सताया जाएगा तो कयामत आ जाएगी। तो इसके अब्बू का दिल टूट जाता है कि इसके लिए इतनी मेहनत की, कोशिश की, इसीलिए अंदर से देखने जाए ना बेटा, दिल से, तो मैं भी इससे नाराज हूं, इसके अब्बू भी इससे नाराज है। यूं फरमाया ना कि शबे बारात में जो माँ का या बाप का या दोनों में से एक का नाफरमान हो, उसकी मगफिरत नहीं होती, उसका एतबार दिल से है। माँ बाप की, कि माँ बाप अगर दिल से खुश नहीं है, नाराज है, तो शबे बारात में भी मगफिरत नहीं होती, ऊपर ऊपर नहीं। इसलिए माँ बाप को खुश करना, उनका इकराम करना, उनका रिस्पेक्ट करना। हम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करेंगे ना, वैसे हमारे बच्चे हमारे साथ सुलूक करेंगे। जैसा हमने किया हमारे माँ बाप के साथ, वैसा करने वाले हमारे बच्चे हमारे साथ। इसलिए माँ बाप नहीं, हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के इसाले सवाब करो, इनको भूलना नहीं चाहिए। और अगर माँ बाप मौजूद है, उनकी खिदमत करो, उनकी कदर करो, उनका एहतराम करो, उनकी तरफ से आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करो। उनके अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं ना, सामने ना बोलो, मुकाबला ना करो। बचपन को याद करो कि हम जब गंदे हो जाते थे, गंदगी कर देते थे, नजासत कर देते थे, क्या हमें कोई हाथ लगाता था? हमारी बदबू से लोग दूर हो जाते थे। एक माँ तो थी जो सबके बीच में से आके उठाती थी, गुस्ल कराती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, खुशबू लगाती थी, सीधे से लगा लेती थी कि ये तो मेरा बेटा है। माँ बाप को कभी भी नहीं भूलना। शायर ने अजीब बात कही, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। आज इंसान चाहता है अल्लाह ताला मुझे इज्जत दे, इंसान चाहता है अल्लाह ताला मुझे दौलत दे, तो शायर कहता है कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। कि इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। तो एक माँ सुबह में जब बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके लिए पौना घंटा लगाती है। अब किसी दिन स्कूल की छुट्टी है, मदरसे में ने कहा कि भाई सुबह में मदरसे आना है। उस्ताद ने कहा अम्मी कल सुबह मेरा मदरसा है। ठीक है बेटा सो जा, कल सुबह मदरसे चले जाना। सुबह में इसको उठाया माँ ने, अम्मी बहुत नींद आ रही है। बेटा वक्त कहाँ है, 5 मिनट बाकी है, जल्दी उठ जा, उस्ताद तुझे मारेंगे। अरे उस्ताद कोई कसाई है कि मारेगा? उस्ताद से क्यों डरा रहे? उस्ताद तो प्यार करेगा, उस्ताद तो मोहब्बत करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास पढ़ने वालों को कभी मारा था? तो क्या उस्ताद मारेंगे? उस्ताद तो प्यार करेंगे। ये तो नबी के वारिसीन है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने यूं फरमाया कि अल क़हारु अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। उस्ताद तो मोहब्बत से पढ़ाएंगे, इसको प्यार देंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे से इसको मिलेंगे, इसका इकराम करेंगे, तो इंशाल्लाह ये बच्चा परवान चढ़ेगा। ये स्कूल में हम देखते ईसाई लोग हैं जो हमारे नबी से बहुत दूर है, लेकिन बच्चे को प्यार देते, मुस्कुराते हुए चेहरे से उसके साथ बात करते। तो ये उस्ताद जो है, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है। इनको पता है कि अल्लाह ने ये 2 हाथ दुआ करने के लिए दिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों को मारने के लिए नहीं दिए। तो बच्चों को उस्ताद से डराना, धमकाना, बहुत से लोग कहते हैं अरे उस्ताद आए ना तू भाग जा। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे ना तो बच्चे करीब हो जाते थे, और उस्ताद आए तो बच्चे भागने चाहिए कि करीब होने चाहिए? तो इन उस्ताद का बड़ा ऊंचा मकाम है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन है। ये हमारे बच्चों को प्यार देंगे। बच्चों मदरसे में जाओ, उस्ताद के पास आपको अच्छा लगेगा, आपके अब्बू से ज्यादा वो आपको प्यार देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे। वो बेचारा उठता है, अम्मी गुस्ल कर लूं? टाइम नहीं है, टाइम, तू कपड़े पहन जल्दी जा। अम्मी नाश्ता? आज नाश्ता नहीं, तू मदरसे से आएगा ना तो तुझे नाश्ता मिलेगा। अम्मी
आज मुझे कंघी नहीं करेंगे? बेटा आज कुछ नहीं। वो अम्मी वो मोजे और बूट। अरे बेटा 5 मिनट बाकी है, तू क्या कर रहा है? जल्दी जाना, उस्ताद बोलेंगे लेट हो जाएगा। अम्मी रोजाना तो पौना घंटे पहले उठाते हैं। बेटा वो तो स्कूल के लिए, मदरसे तो तू फौरन चला जा। उस वक्त दिल दुखता है। छोटा सा मासूम बच्चा कहता तो कुछ नहीं है, बोलता तो नहीं है माँ बाप के सामने, लेकिन ये बात उसके दिल में आती है कि मदरसे की पढ़ाई है ना, ये बहुत हल्की है और नऊजुबिल्ला इसकी कोई अहमियत नहीं है मदरसे की। इसलिए मेरी माँ ने न तो कोई एहतमाम किया, न गुसल कराया, न कपड़े पहनाए, न बाल बनाए, न नाश्ता दिया, न मेरे सर पे टोपी रखी, न प्यार किया, न मुझे नीचे तक रखने के लिए आई, बल्कि बेटा तू चला जा, जल्दी चला जा, उस्ताद बोलेंगे वक्त हो गया है। तो ये दिल दुखता है कि स्कूल भेजे तो इतने एहतमाम के साथ दुनिया की पढ़ाई के लिए, और यही बच्चे अगर मकतब में आ रहे हैं तो न तो कोई सही तरीका है, न सही टोपी है, न सही ढंग है, न गुसल कराया जा रहा है, न ब्रश कराई जा रही है। इससे पता चला कि हमारे यहाँ मस्तूरात के दिलों में स्कूल की अहमियत ज्यादा है, तालीम की अहमियत कम है। यहाँ पर एक और बात अर्ज करूं, बहुत मेरा दिल खुश होता है। हर माँ बाप की फी जमाने ना, हमारे जमाने में ये सोच होती जा रही है कि हमारे बच्चे नेक बन जावे, हमारे बच्चे दीनदार बन जावे, हमारे बच्चे अल्लाह वाले बन जावे, हमारे बच्चे हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई बन जावे, हमारे बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जावे। ये माँ बाप की सोच होती जा रही है और उनकी कोशिश कुर्बानी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, खुद माँ बाप नेक नहीं बन रहे, खुद माँ बाप अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, खुद माँ बाप इस्लामी लिबास में नहीं आ रहे, खुद माँ बाप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, कांटे वाले दरख्त पर कभी फल आता है क्या? फल हमेशा फलदार दरख्त पे आता है, कांटे वाले दरख्त पे फल नहीं आता। अगर हम फलदार बनेंगे ना, हमारे बच्चे ऑटोमेटिक फलदार हो जाएंगे। अगर हम फलदार बनेंगे, फलदार दरख्त पे फल ही आते हैं और कांटे वाले दरख्त पर तो कांटे ही आते हैं। अब्बू हजरत अली हो, अम्मा हजरत फातिमा हो, माँ बाप फलदार हो, तो फिर इनके बच्चे होते हजरत हसन और हजरत हुसैन। वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। और हजरत हसन और हजरत हुसैन ये तो जन्नत के नौजवानों के सरदार है। तो जब माँ बाप नेक होते हैं ना, तो फिर बच्चे नेक हो जाते हैं। और जब माँ बाप दीन से दूर होते हैं ना, अब अब्बू जब भी घर में आ रहे हैं तो न्यूज देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अम्मी जब भी घर में दिख रही है, सीरियल देख रही है, तो आप मुझे बताओ ये बच्चे बड़े होकर नेक बनेंगे, दीनदार बनेंगे? ये घर में कुरान लेके बैठेंगे, ये मोबाइल देखेंगे, ये कार्टून देखेंगे? बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे तो वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अल्लाह ताला बहुत मुबारक फरमाए इस जलसे को, अल्लाह मुबारक भी फरमाए, कामयाब भी फरमाए, इसको अल्लाह ताला खूब तरक्की भी अता फरमाए। ये पूरा मजमा नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को नेक बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएंगे, इंशाअल्लाह माँ बाप खुद नेक बनेंगे। मदरसे में बेचारा बच्चा हदीस शरीफ पढ़ रहा है और घर जाके टीवी देख रहा है, तो बच्चे को तो कोई तरबियत ही नहीं मिल रही है ना, माहौल ही नहीं मिल रहा है ना, तो ये बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? सिर्फ उस्ताद की मेहनत, मदरसे की मेहनत 1 घंटे की ये काम आ जाएगी? फरमाया ना ना ना, साथ में माँ बाप को साथ देना पड़ेगा। तो वो 1-2 बात जो मैं सुना रहा था, वो सुना के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह करे आज की मजलिस हमारे लिए मजलिस तौबा हो जाए। वो एक बुजुर्ग फरमाते हैं ना, एक शख्स की वालिदा का इंतकाल हो गया, मैंने वहां जाके बयान किया, तो वो जो ताजिर था ना, वो बयान के बाद कहने लगा, मौलाना मौलाना आज मैंने आपके बयान में 3 नियतें की है। बहुत अच्छा, खुशी की बात है। क्या नियत की? का सबसे पहली नियत तो मैंने ये की कि इंशाल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। चूंकि मैं ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, बड़े बड़े मालदारों से मेरी मीटिंग होती है, तो मेरी नमाजें कभी हो जाती, कभी मिस हो जाती, कभी फजर की नमाज
नमाज हो जाती, कभी नहीं होती, लेकिन आज नियत करता हूं कि मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी क्या नियत करते हैं बच्चों? बेटा बच्चों 1-2 मिनट बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, माशाल्लाह। दूसरी क्या नियत करते हैं? कहा दूसरी नियत में ये करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनूंगा। अच्छा, आप तो बिजनेसमैन है, ताजिर है। कहा हजरत हम तो कोई भी मजलिस में जाते हैं ना तो नफा तलाश करते हैं, आज दीनी मजलिस में आए और ये बात तय कर ली, अब इंशाअल्लाह इस पर मैं अमल करूंगा। नंबर 1 मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, नंबर 2 मैं हाफिज कुरान बनूंगा, नंबर 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी थी ना, सहाबा के चेहरे पे दाढ़ी थी ना, ख्वाजा साहब, पीराने पीर, बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फुजैल बिन याज, बिश्र हाफी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, सब अल्लाह के नेक बंदे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उन सब को पसंद आया। ये दुनिया वालों का चेहरा उनको पसंद नहीं आया। मेरे रब को भी मेरे नबी का दाढ़ी वाला चेहरा पसंद आया। वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम, प्यारे नबी के बाल का तस्करा आया। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे नबी जी आपके सियाह जुल्फों की कसम। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, प्यारे नबी जी मेरी आँख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा तो जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, प्यारे नबी जी आप तो हर ऐब से पाक है। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। हमारे नबी के तरीक़ों में अल्लाह की कसम 100% कामयाबी है और गैरों के तरीक़ों में रब्बे काबा की कसम 100% नाकामी है। हम समझदार हैं या गैर समझदार है मुझे नहीं पता, मैंने एक भी गैर को नहीं देखा कि उसने हमारे नबी की नकल उतारी हो, और मैंने हजारों ऐसे नौजवान देखे जिन्होंने गैरों की नकल उतारी हो। गैर है, ईमान नहीं है। हमारे नबी के बारे में सुन रखा है, एक ने भी हमारे नबी की नकल नहीं उतारी, और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हक पर हैं, मुसलमान हैं, ईमान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन हमारा चेहरा उनसे दूर है, हमारा लिबास उनसे दूर है। गैर तो हमारे नबी की नकल न उतारे और हम मुसलमानों करके गैरों की नकल उतारे तो दिल दुखता है। दुनिया वाले कहते हैं उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए, अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे न चलो जो चांद तक पहुंच गए, बल्कि उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं।
पूरा मजमा नियत करे कि हम मुसलमान हैं, आशिक रसूल हैं, इंशाअल्लाह आपसे प्यारे नबी की नकल उतारेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया वालों को समझ में आवे तो भी, न समझ में आवे तो भी, अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी, कल क़यामत के दिन अपने अल्लाह से कह सके, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूँ। पुलिस वाले अपनी वर्दी में, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में, होटल के वेटर होटल की वर्दी में, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की वर्दी में, और हमारे बहुत से नौजवान गैरों की वर्दी में। ये फरमान खुदा गे उधना वालो गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। नियत करें इंशाअल्लाह रोजाना दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और सुन्नतों पर भी चलेंगे, सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैं अपनी बात खत्म कर दूं वो बात सुना करके, वो कहने लगे हजरत मैंने 3 नियतें की, नंबर 1 मैं नमाजों का एहतमाम करूंगा, नंबर 2 हजरत मैं हाफिज कुरान बनूंगा, और नंबर 3 हजरत आपकी बात मेरे दिल पे बहुत लगी, शायद आज की मजलिस इंकिलाब का जरिया थी, अब मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी थी ना, अब मैं भी दाढ़ी रखूंगा। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत से लोग हैं बयान सुनते ना तो एक कैफियत बन जाती है, फिर 2-3 दिन के बाद जैसे होते वैसे हो जाते हैं। हजरत ने सोचा कि चलो इन्होंने कह दिया, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह अमल की तौफीक दे, नमाजों को पढ़ेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, कुरान शरीफ को सीने में उतारेंगे। हजरत फरमाते कई साल के बाद अचानक मुलाकात हो गई, तो उनको देख के मैं ताज्जुब में रह गया। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, दिल बड़ा हो गया, आपके चेहरे पे दाढ़ी आ गई, माशाल्लाह, बहुत मेरा दिल खुश हुआ। हजरत ने फरमाया बहुत से लोग नियत करते रखते नहीं है, आपको इतने बड़े ताजिर हैं, सब बड़े बड़ों के साथ आपकी मीटिंग होती है और माशाल्लाह आपने चेहरे पे दाढ़ी रख ली, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। लेकिन आपने तो 3 नियत की थी ना। उन्होंने कहा हजरत पहली नियत पे अमल किया, दूसरी नियत मैंने हाफिज बनने की थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक उस्ताद को रखा, उनका बहुत अदब किया, इकराम किया, बहुत मेहनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं हाफिज कुरान हूँ। पहले लोग मुझे सेठ साहब कहते थे, अब मुझे लोग हाफिज कुरान कहते हैं, अब लोग मुझे हाफिज साहब कहते हैं। हजरत ने पूछा कि आपने नमाजों का क्या किया? तो कहा हजरत एक इमाम साहब मेरे साथ रख लिए, चूंकि मैं कभी ऑफिस पे होता हूँ, कभी कार में होता हूँ, कभी सफर में होता हूँ, कभी मीटिंग पे जाता हूँ, तो वो इमाम साहब रात दिन मेरे साथ रहते हैं, उनको मैं अच्छी तनख्वाह देता हूँ और वो मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ाते हैं। हजरत मैं तकबीर देता हूँ, वो इमामत कराते हैं। अब अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया, पहले जिंदगी बहुत बोझिली थी, तकलीफ वाली थी, बेमजा थी, खाने में नमक ना हो तो खाने में कहाँ से मजा आएगा, और जिंदगी में दीन ना हो तो जिंदगी में कहाँ से मजा आएगा। हजरत पहले मैं बहुत बेचैन था, पैसा भी था, इज्जत भी थी, शोहरत भी थी, दौलत भी थी, लेकिन मैं खुश नहीं था, वो दिल से बोझ बोझ लगता था। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आप में बहुत खुश हो गया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत कहते उनको देख के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हजरत फरमाते कि अभी तो मैं घर पे आया, कुछ दिन गुजरे और किसी ने बताया कि वो जो नौजवान ताजिर थे ना, जिन्होंने दाढ़ी रखी थी, नमाजें पढ़ी थी और कुरान सीने में उतारा था, उनका इंतकाल हो गया। हजरत फरमाते कि मैं गमगीन हो गया, अरे अभी तो उनसे मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले, वो तो नौजवान थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। हजरत फरमाते मैं ताज्जुब में रह गया, फौरन एक जुमला ज़हन में आया कि अल्लाह ताला जब किसी से राजी होते हैं ना तो उसका एंड अच्छा कर देते हैं, उसकी आखिरी जिंदगी अच्छी हो जाती है और उसकी मौत अच्छी आ जाती है। जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी लाइफ बहुत बेहतर हो गई, अल्लाह वाले हो गए और कब्र में रखा तो कब्र खोदने वाले ने कहा मैं कब्र खोद रहा था तो अंदर से खुशबू आ गई थी, अल्लाह राजी हो गए ना तो एंड अच्छा कर दिया।
हर खेल में एंड का एतबार है। जीता कौन? पहले बहुत अच्छा खेले, पहले की बात मत कर, जीता कौन? अल्लाह के यहाँ भी एंड कैसा आया? कलीमे के साथ गया, ईमान के साथ गया, अल्लाह को राजी करके गया, सच्ची तौबा करके गया, या बगैर तौबा के चला गया? अल्लाहु अकबर। एंड कैसा आया? हजरत फरमाते कि मुझे फिक्र लग गई कि इनका इंतकाल हुआ, पहले तो बहुत गफलतों भरी जिंदगी थी, और इनका एंड कैसा आया होगा? हजरत फरमाते मैंने मालूम किया कि फुला ताजिर का जो इंतकाल हुआ ना, वो इंतकाल कैसे हुआ मैं जानना चाहता था। एक साथी को पूछा, उसने कहा कि क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं। बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, दाढ़ी, नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, जिक्र व अस्कार के पाबंद, पूरे अल्लाह के हो गए थे। असर की नमाज का वक्त आया ना, तो मुझे कहा कि हाफिज साहब मैं वुजू कर लेता हूँ, नमाज पढ़ा देना। बहुत अच्छा, वुजू किया और मुझे कहा कि आप आगे बढ़ो। हाफिज साहब कहते हैं मैं आगे बढ़ा ना, उन्होंने पीछे से तकबीर दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कहा और गिर गए और इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह राजी है तो एंड कैसा आया उधना वालों? अल्लाह ताला ने कैसा ईमान मजबूत कर दिया, नमाजी भी बना दिया, इस्लामी लिबास में भी ले आए, चेहरे पे दाढ़ी भी आ गई और सीने में कुरान भी आ गया, और अल्लाह खुश हुए तो असर की नमाज का वक्त आया, वुजू की हालत भी हो गई, नमाज फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं और अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, और अल्लाह ताला ने उनकी पूरी लाइफ जो है वो बेस्ट कर दी। तो आज का जलसा सिर्फ बच्चों का नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। हम अपने आप को चेंज करें, बहुत मुबारक रात और बहुत मुबारक दिन आने वाले हैं। नियत करो इंशाअल्लाह अपनी लाइफ चेंज करेंगे इंशाअल्लाह, और 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मुझे बताओ काबतुल्लाह का तवाफ कभी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। नमाज खड़ी होती है फर्ज नमाज, काबतुल्लाह का तवाफ भी रुक जाता है। ए इंसान, नमाज की वो शान है जो काबतुल्लाह के तवाफ को रोक देती है, तो तेरे कामकाज और तेरे कारोबार की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है? फूल है गुलाब का कली किस काम की, जो नमाज नहीं पढ़े उसकी जिंदगी भी किस काम की। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जुमा की नमाज का दिल पर ले लिया, जुमा हर हाल में पढ़नी है। 10 किलोमीटर दूर हो तब भी अल्लाह उसके लिए जुमा में आना आसान कर देते हैं, क्योंकि दिल पर ले लिया। इसी तरह जो 5 वक्त की नमाज का दिल पर ले लेते हैं, अल्लाह उनको सुबह में उठा भी देते हैं। फ्लाइट में और ट्रेन में और सफर में भी उनकी नमाज आगे पीछे नहीं होती। जो दिल पर ले उस वक्त अल्लाह की मदद हो जाती है। ये पूरा मजमा और सारी माए बहनें जुमा की नमाज के साथ साथ ये भी दिल पर ले ले कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये मदरसा चलता है, इसका कौन कौन साथ देगा? सब साथ देंगे। अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह, और इन बच्चों को दीनी तालीम से आशना करेंगे। और एक गुजारिश आखिरी कर दूं, रोजाना 1500 मरतबा, कितनी मरतबा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं जोहर की नमाज पढ़ के बैठा था ना, एक सीधा साधा नौजवान आया, मौलाना अल्लाह का शुक्र है हर 20 दिन में मेरे 1 लाख दुरूद शरीफ हो जाते, हर 20 दिन में। मैंने कहा वो कैसे? उसको देख के ताज्जुब में रह गया मैं, और मुझे अफसोस होने लगा कि हम क्या कर रहे हैं। और ये नौजवान है, सीधा साधा आदमी है। मौलाना रोज 5000
देखो ये अंगूठी वाली तस्बीह हाथ में भराई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ता था 5000, वो इतना पढ़ता हो, क्या हम 1500 मरतबा नहीं पढ़ सकते? इंशाअल्लाह हमारा दिन अच्छा हो जाएगा। उसको मैंने पूछा क्या फायदा हुआ? पहले बहुत गमगीन रहता था मौलाना, अब बहुत खुश रहता हूँ। अल्लाह हमें नमाजों के एहतमाम की, दुरूद शरीफ पढ़ने की और दीन का काम करने की अल्लाह हमें तौफीक और सादत नसीब फरमावे और इस मदरसे को अल्लाह हर नौ की तरक्की से मालामाल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या हन्नान या मन्नान। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें चैन सुकून इत्मीनान और अमनो अमान अता फरमा। प्यारे अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा, मदरसे के बच्चों बच्चियों को कबूल फरमा, इनके वालिदैन को कबूल फरमा, मुआविनीन मुहब्बीन को कबूल फरमा, मदरसों का ध्यान रखने वालों को कबूल फरमा, इसका ताउन करने वालों को कबूल फरमा। प्यारे अल्लाह इस मदरसे के मेयार को, चाहे तालीमी हो, तरबियती हो, अखलाक़ी हो, अल्लाह इसके मेयार को बुलंद से बुलंदतर फरमा। यहाँ हाफिज़ क्लास भी शुरू हो जाए, आलिम क्लास भी शुरू हो जाए, ऐसे फ़ैसले फरमा। अय अल्लाह ये बस्ती वालों को कबूल फरमा, इनमें से हर एक को अपना पर्सनल बिजनेस अता फरमा, बरकतों वाली हलाल रोज़ी अता फरमा। बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मकबूल हाज़री नसीब फरमा। मरने से पहले पहले अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। इनके उस्ताज़ों ने बड़ी मेहनत की है अल्लाह। ये बच्चे एक साथ जमा होते हैं तो इनका आवाज़ होता है, ये एक फ़ितरी बात है कि बच्चे इतना सब एक साथ खामोश नहीं रह सकते। अल्लाह हम थोड़ी देर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इनके उस्ताद ने इनको पूरा साल एक साथ संभाला, इनकी देखभाल की, इनकी गलतियों को और इनकी आवाज़ को बर्दाश्त किया। बेशक अल्लाह इनके उस्ताद की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमारे घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो हम आगे पीछे हो जाते हैं, वो पूरे घर को कभी कभार डिस्टर्ब कर देते हैं। रब इनके उस्ताद को जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ अल्लाह एक मोहब्बत की नज़र हम पे डाल दीजिए। 8 बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है, ख़त्म कुरान के मौके पर दुआएं कबूल होती है। अल्लाह आज हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हमारे बड़ों ने ख़त्म कुरान के मौके पर आपसे जो भलाई और खैर मांगी हो, इन्हें हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह चाहिए हो, उससे इनकी, हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम लोग भी नमाज़ों के अहतमाम की नीयत करते हैं, नमाज़ों का अहतमाम करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और हमारे नबी की नकल उतारेंगे। और ये मस्तूरात भी नीयत करती है कि पर्दे का एहतमाम करेगी, सीधा सादा ढीला ढाला बुर्का पहनेगी, अव्वल वक्त नमाज पढ़ेगी, अपने शौहर की खिदमत करेगी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी। और ये मर्द हजरात भी बीवी का अदब करेंगे, अम्मी का इकराम करेंगे, इनके लिए वक्त निकालेंगे। अल्लाह हमें एक बेहतरीन लाइफ अता फरमा। प्यारे अल्लाह अभी 8 बच्चों का ये कुरान ख़त्म हुआ। 20 दिन पहले मेरा कोकन जाना हुआ था। कोकन, इस 3 बच्चों का कुरान ख़त्म हुआ था, 3 बच्चों का। तो उसमें उन्होंने ऐलान किया कि ये 3 बच्चों का कुरान ख़त्म हुआ है, इनको इनाम भी दिया जाएगा और इनके अब्बू का इकराम भी किया जाएगा, उनको शाल पोशी की जाएगी। तुम कहा कि गुजरात से मेहमान आए हैं, इनके हाथ से इकराम किया जाएगा। पहले बच्चे को इनाम दिया, उसके अब्बू को शाल पहनाया, बच्चा बहुत खुश हो गया। दूसरे बच्चों का इकराम किया, उसके अब्बू को शाल पहनाई, बच्चा बहुत खुश हो गया। तीसरे नंबर पे एक लड़की आई, मासूम सी बच्ची आई, उसको मैंने इनाम दिया ना तो वो रोने लगी।
मुझे तो बात समझ में नहीं आई कि वो इनाम नहीं ले रही है। दोबारा मैंने उसको इनाम दिया कि बेटी आज खुशी का मौका है, तेरा कुरान खत्म हुआ है और ये मदरसे के वालों की तरफ से तुझे इनाम दिया जा रहा है, बेटी ये इनाम को कबूल कर ले। वो और रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनके उस्ताद को देखा ना, तो उनके उस्ताद भी रोने लगे। पूरे मजमे को देखा तो पूरा मजमा रोने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अभी तक तो सब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बच्ची भी रो रही है, उस्ताद भी रो रहे हैं, पूरा मजमा भी रो रहा है। पीछे से किसी ने कहा, मौलाना मौलाना ये वो बच्ची है, आज खुशी का मौका तो है, कुरान तो ख़त्म हुआ है, ये छोटी बच्ची है, आज दुनिया में इसके अब्बू भी नहीं है और इसकी अम्मा भी नहीं है, ये यतीम बच्ची है। तो सबके अब्बू की शाल पोशी की गई ना, तो इसके अपने अब्बू की याद आ गई। और मौलाना क्या बताऊं आपको, ये कोकन की ऐसी लड़की है कि सिर्फ ये और इसकी दादी है, इसके मामा भी नहीं, इसके चचा भी नहीं, सिर्फ एक इसका भाई है, वो मदरसे में पढ़ता है। अरे उसके बाद वो बच्ची ने जो रोया है फूट फूट के, अल्लाहु अकबर, उस वक्त एहसास हुआ कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। छोटी बच्ची है, कुरान ख़त्म किया है, सगे माँ बाप नहीं है। फिर एक शख्स आए, मुझे कहा मौलाना इनकी शाल पोशी कर दो। मैंने कहा भाई ये कौन होते हैं? कहा बहुत दूर दूर से इनके रिश्तेदार होते हैं। मौलाना ये और इसकी दादी घर में अकेले रहते हैं और घर में कोई नहीं है, इसका एक भाई है लेकिन वो मदरसे में पढ़ता। जिसके माँ बाप नहीं है उनको पूछो माँ बाप के बगैर की जिंदगी कैसी होती है, कैसी बेमजा होती है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं, पूरे घर का निज़ाम आगे पीछे हो जाता है। अभी रमज़ान का महीना आएगा, हम तो बड़ी शान से सहरी करेंगे और बड़ी शान से इफ्तारी करेंगे। कुछ लोगों का अजीब हाल होता है। एक औरत ने एक मुफ्ती साहब से कहा ऑनलाइन मजलिस में कि मुफ्ती साहब मैं गरीब इलाके की रहने वाली औरत हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा जी फरमाइए, तो क्या हुआ? उसने कहा मुफ्ती साहब अगर मुझे सहरी और इफ्तारी में कुछ खाने पीने को न मिले तब भी मेरा रोज़ा हो जाएगा। ये सुन के मुफ्ती साहब रोने लगे, अमामे के कोने से आंसू साफ करने लगे। उसने दोबारा पूछा मुफ्ती साहब अगर मुझे सहरी और इफ्तारी में खाने पीने को कुछ न मिले तब भी मेरा रोज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब फिर रोने लगे। हर बात का जवाब नहीं होता ना। हमें अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी हालत में रखा है, कितनी बहारों में रखा है, फिर भी हम गैरों की नकल उतारे हैं। फिर भी हमारी माएँ बगैर पर्दे के, बगैर नोस्पिस के घूमें। फिर भी हमारे घरों में टीवियाँ हों। क्या हमें इस्लामी कल्चर पसंद नहीं है? क्या हमें हमारे नबी का तरीक़ा पसंद नहीं है? क्या हम लोग हक मज़हब पर नहीं हैं? हम लोग हक पर हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, फिर हमारे घरों में गैरों वाला कल्चर क्यों है? कितने लोग हैं वो हमको देख के सलाम नहीं करते, उनको पता नहीं चलता आखिरकार ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। ऐसी ज़िंदगी क्या काम की? क्या बताएं, मुंह बताएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कहीं ऐसा ना हो हौज़े कौसर पर मुलाकात हो जाए, ये ना कह दे जा 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 तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था ना, आज मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं है। उस वक्त क्या होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की औरतें पर्दा करती थी, इतनी पाकबाज औरतें, नेक औरतें, और हमारी गुनहगार औरतें पर्दा न करें। मस्तूरात के तो कब्र पर भी पर्दा किया जाता है ना। अल्लाह घर के वडीलों को नेक बना दे, माँ बाप को नेक बना दे, दीनदार बना दे, बाअखलाक बना दे, लाइफ को चेंज करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह उनको तौफीक दे के ये दो बातें यहाँ से लेकर जाएं। नमाज इंशाअल्लाह क्वालिटी वाली पढ़ेंगे, लंबी पढ़ेंगे, नमाजों के बाद दुआ करेंगे और रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक चलते फिरते उठते बैठते 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहेंगे और इसको अपना वजीफ़ा बनाएंगे। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमा, इस मदरसे को
कबूल फरमा, खूब तरक्यात से मालामाल फरमा। ये जलसे के लिए जिन हजरात ने मेहनतें की हो, कोशिशें की हो, उनकी नस्लों में अपने औलिया पैदा फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्यारे अल्लाह, ये 8 बच्चे, इनका कुरान ख़त्म हुआ है। अगर इनके माँ बाप उस्ताद से दरख्वास्त करें कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा स्कूल के साथ साथ हाफिज़ हो जाए, आप यहाँ हाफिज़ क्लास शुरू कर दीजिए और कमेटी वाले भी मशवरा करें। और ये 8 बच्चे अगर हाफिज़ क्लास में बैठ जाएं तो अल्लाह 2-3 साल के बाद यहाँ से हुफ़्फ़ाज़ होना भी शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ऐसा कोई ये भी निज़ाम चला दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।